हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करना है हिंदी का थर्ड चैप्टर नादान दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसके बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दिनों आंखें मिलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूद भी ना रहती थी। यानी कि केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी जो बहन थी श्यामा, वो दोनों उन अंडों और चिड़िया को वहां बड़े ध्यान से देखा करते और उन चिड़िया को आते जाते देखा करते और सवेरे से उनकी जो आंखें मिलती तो कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया को दोनों को ध्यान से दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सूद भी ना रहती और दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बापूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करते, अपने दिल से तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी कि जो दोनों बच्चे हैं उनके दिल में बहुत सारे सवाल थे। तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उससे बच्चे कैसे निकलते होंगे, उनके पर कैसे निकलेंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इनके जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। जो अम्मा थी उनको काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और जो बाबूजी थे उनको पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल से तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे श्यामा फिर आपस में कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाए श्यामा फिर बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो केशव बोलता है, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो जा उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आप खड़ा हुआ। यानी कि जो श्यामा थी, उसने फिर से पूछा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब ना दे सका। फिर 3-4 दिन इसी में गुजर गए और बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि अब अंडे देखने के लिए, और बच्चे अधीर हो गए थे, मतलब उतावले हो गए थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक बच्चे निकल आ गए होंगे। अब उनको बच्चों को देने के लिए जो चारा है, खाना है चारा, उसका सवाल खड़ा हो गया था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। फिर जो कहते हैं कि जो चिड़िया है वो बेचारी दाना कहाँ से खाएगी पाएगी और बच्चों को कहाँ से खिलाएगी। बेचारे गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। यानी कि उन लोग जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि इस मुसीबत का अंदाजा करके वो दोनों घबरा गए कि चिड़िया खाना कहाँ से लाएगी। इसलिए दोनों ने फैसला लिया कि थोड़ा सा जो खाना है वो ऊपर रख देगी। तो श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को खाना लेने कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो केशव बोलता है, अरे तब क्यों जाएगी। तो फिर श्यामा को बोलती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगेगी क्या। तो जो केशव था उसका इस तकलीफ के ऊपर ध्यान नहीं गया। फिर वो बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है, यानी ऊपर छाया भी नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चों बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसने पानी भरा।
मतलब कि जो आखिर में जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि जो घोंसले हैं, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए और पानी की एक प्याली रख दी जाए और थोड़े से चावल रख दिया जाए। तो जो प्रस्ताव था ये स्वीकृत हुआ, यानी इसमें फिर काम चालू हो गया। दोनों बच्चों ने चाव से इसमें काम करना शुरू कर दिया। जो श्यामा थी वो माँ की नजर बचा करके, माँ की आंखों से बच करके मटके से चावल निकाल लाई, और केशव ने चुपके से जो प्याली थी, पत्थर की प्याली जिसमें तेल रखा हुआ था, उसने वहां से तेल गिरा करके उस प्याली को खूब साफ करा और उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़े कहाँ से आए? अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने एक मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यानी कि फिर जो क्या हुआ कि जो केशव था, उसने उस तेल की प्याली को खूब साफ करा, उसमें पानी भर दिया। फिर केशव ने बड़ी देर तक ये सोच मिला, देर मिला कि आखिर कि उन्हें कपड़ा कैसे लगाएंगे। मतलब कि जो चांदनी से बचने के लिए, जो धूप आएगी उससे बचने के लिए अंडों के ऊपर कपड़े की छत बनानी पड़ेगी, और छत बनाने के लिए छड़ी चाहिए होंगी, और छड़ी चाहिए तो मिल जाएगी छड़ी, लेकिन उन्हें खड़ा कैसे करना पड़ेगा। तो इसलिए केशव इस उधेड़बुन में बहुत देर तक रहा, लेकिन आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर ली थी। उसने श्यामा से बोला, जाओ एक कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लेकर आओ और अम्मा जी को मत बताना। तो जो श्यामा थी उसने बोला, लेकिन वो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी तो फट गई, उससे धूप ना आ जाएगी। तो केशव जुझला कर कहा, अरे तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत करूंगा। तो फिर क्या हुआ, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आ जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। यानी कि जो श्यामा है वो दौड़ कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उस सुराख को बंद कर दिया, एक कागज को वहां पे ठुसाकर, यानी कागज को वहां पे लगाकर, और फिर जो टोकरी थी उसको एक टहनी से लटका दिया और फिर बोला, ये देख अब घोंसले पर आड़ कर दूंगा और उसमें धूप कैसे आएगी। श्यामा ने अपने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो ये जो हमारी कहानी थी नादान दोस्त, ये हमने इसका जो पहला भाग था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसका जो दूसरा भाग है वो हम लोग करेंगे दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT हिंदी चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को इसका सेकंड पार्ट से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किया, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। यानी कि गर्मियों के दिन थे और जो बाबूजी थे उनके वो दफ्तर गए हुए थे, और जो अम्मा थी उनकी, उन्होंने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन जो बच्चे थे उनको आज कहाँ नींद आने वाली थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक करके आंखें बंद किए, और जैसे ही मौके का इंतजार ही वो कर रहे थे और जैसे ही मालूम हुआ कि अम्मा जी सो गई, अरे दोनों लोग निकल गए और चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल ली और बाहर निकल गए, और अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल लाया और उसने वहाँ पे रख दिया, लेकिन उससे फिर कोई काम ना चला तो वो गया और जाकर के नहाने वाली चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और फिर डरते डरते उस पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों में स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी कि जो श्यामा थी, जब केशव नहाने वाली चौकी लाया और उसके स्टूल के नीचे रख के उसके ऊपर डरते डरते चढ़ा, तो फिर जो श्यामा थी उसने स्टूल को दोनों तरफ से पकड़ लिया, और जो स्टूल था वो उसके चारों टांगे बराबर ना थी, इसलिए वो कभी जहाँ जोर पड़ता उधर दब जाता, तो कहीं से उठ जाता कहीं से दब जाता। तो ये केशव को कैसा लग रहा था उसका दिल ही जानता है, और वो धीरे दबी आवाज में श्यामा को डांटता, अरे
अच्छी तरह से पकड़ गिरा देगी क्या, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। वो कह रहा था अच्छी तरह पकड़ वरना उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और उस हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उनसे पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो केशव था उसने बोला अच्छे से पकड़ वरना बहुत मारूंगा। लेकिन जो बेचारी श्यामा थी उसका तो दिल तो कार्निश पर जो अंडे रखे हैं उन पर था और उसका ध्यान इधर उधर जा रहा था। उसके जब भी उसको कार्निश पर था उसके हाथ ढीले पड़ जाते और जो केशव था उसने जो ही कार्निश पर हाथ रखा तो जो दोनों चिड़िया थी वो उड़ गई। और केशव ने देखा कि कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और 3 अंडे पड़े हुए हैं। और जो जैसा घोंसला उन्होंने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला वहाँ पर नहीं रखा था। यानी कि जैसे पेड़ों पे घोंसला नहीं होता वैसा घोंसला कार्निश के ऊपर वैसा घोंसला वहाँ पर था ही नहीं। और जो श्यामा थी, श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया बच्चे कैसे हैं? तो कहने लगा, तो केशव कहता 3 अंडे हैं, अभी बच्चे निकले नहीं। तो श्यामा बोला जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव बोला अरे दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे जो अंडे हैं तिनकों में पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो फिर केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाया कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चाटनी ही कर डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों से डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। यानी कि जो श्यामा थी वो दौड़ जैसे ही बोला कि केशव ने कि बेचारे अंडे तिनकों में पड़े हैं और वो चिथड़े ले आ, तो जो श्यामा थी वो दौड़ते दौड़ते गई, अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा उससे ले आई और फिर और जो केशव था उसने झुककर कपड़ा ले लिया और बोला और उसकी एक गद्दी बना दी और तिनकों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता रख दिया, तीनों अंडों के नीचे रख दिया। और फिर श्यामा ने बोला हमको भी दिखा दो भैया। तो फिर केशव कहता दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी देते, ऊपर छाया करनी है। फिर जो श्यामा थी उसने टोकरी दी, टोकरी थमा दी और बोले अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। फिर श्यामा कहने लगी भैया तुम उतर आओ और मेरे को भी देखना। तो श्यामा ने बोला जो केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ। फिर उसके बाद जो श्यामा थी वो दाना और पानी की प्याली लाई और फिर मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो फिर श्यामा जल्दी से लेकर के आई। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज रख दी और आहिस्ता से उतर आया। फिर जब श्यामा थी उसने गिड़गिड़ाया भैया मुझे भी दिखा दो। तो जो केशव था तू गिर पड़ेगी। तो श्यामा कहेगी ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो जो केशव था ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, चटनी बना डालेंगी और कहेगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देख कर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो फिर दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती और बिना उन पर बैठे फिर से उड़ जाती। तो जो केशव था उसने सोचा कि हमारे वजह से वो चिड़िया डर नहीं है कार्निश पर आने से। तो वो जो स्टूल था उसको कमरे में रखाया और जो चौकी थी वो जहाँ रखी थी वहाँ पे रखाया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और अम्मा ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने केवाड़ा खोला? केवाड़ा केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था।
था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाई दे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह में उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंख झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। यानी कि फिर जो हुआ, यानी कि जो श्यामा थी उसके आंखों में आंसू भर गए और उसने केशव से बोला, तुमने मुझे दिखाया नहीं, मैं अम्मा जी से बता दूंगी, कह दूंगी। तो केशव ने बोला, अरे अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो श्यामा बोलने लगी, तो तुम मुझे दिखाया क्यों नहीं? अगर मारेंगे अम्मा जी तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं चिड़िया को? तो केशव बोला, गिर पड़ती तो तेरे सिर के 4 टुकड़े हो जाते, 4 सिर हो जाते। तो श्यामा बोली, हो जाते यानी 4 टुकड़े हो जाते तो होने दो, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो इतने में जो कोठरी का जो दरवाजा था वो खुल गया और अम्मा जी बाहर निकल आई। अम्मा जी ने नजरें धूप से बचाते हुए दोनों बच्चों का, क्या भाई बाहर क्या करने हो, चलो अंदर। तो जैसे टाटा और बोला, गेट किसने खोला, मुझे ये बता, गेट खोला किसने? तो जो गेट था वो केशव ने खोला था। तो क्या हुआ कि जब श्यामा को पता था कि गेट केशव ने खोला, लेकिन जो गेट किसने खोला ये श्यामा ने बताया नहीं। अब पता नहीं क्यों बताया, शायद मोहब्बत के मारे कि जो श्यामा है वो केशव से भाई बहन है तो आपस में थोड़ा प्यारी होगा, तो इसने नहीं बताया। और जो केशव था उसका दिल बार धड़क रहा था कि कहीं जो श्यामा है वो इसके बारे में ना बता दे कि जो क्या कहते हैं कि जो अंडे हैं जो कार्निस के ऊपर रखे हैं श्यामा ना बता दे और मैंने क्या क्या करा है। तो जो अम्मा जी थे उन दोनों ने दोनों को डांट कर अंदर कमरे में बंद कर दिया। और फिर अभी 2 ही बजे थे और इतनी तेज लू चलने लगी थी कि दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। फिर दोनों बच्चे सो गए। तो जो हमारी कहानी का दूसरा पार्ट था ये भी हमारा खत्म हो चुका है। अब इसका जो तीसरा पार्ट है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो इसके जो इस चैप्टर के हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को इसका 3rd पार्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखा कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई है। यानी कि 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली और उसने देखा कि किवाड़ खुला हुआ था और वो दौड़ती हुई कार्निस के पास गई और वहां जाके क्या देखा कि वहां जाके ताकने लगी कि जो टोकरी थी उसका कुछ पता ना था और जो संयोग थी उसके नजर नीचे चली गई और फिर उल्टे पांव दौड़ते हुए आई और कमरे बोला, भैया जो अंडे हैं वो तो नीचे पड़े हुए और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा गया और वो दौड़ता हुआ आया और उसने देखा कि जो 3 अंडे हैं वो नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीजें बाहर आ रही हैं। वो और उसने देखा कि जो पानी है, पानी की प्याली वो भी टूटी हुई है और फिर वो भी पानी की जो प्याली है वो भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो श्यामा, अरे बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडे में से उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर नजर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहाँ पहुंची कैसे? तो वो बोलने लगा कि जो चेहरे थे केशव और श्यामा के उनका जो रंग था वो उड़ गया था और जो वो सहमी आंखों से देख रहे थे। श्यामा पूछ रही थी, भैया बच्चे कहाँ गए? केशव चिल्लाते बोला, अरे अंडे तो फूट गए। तो जो श्यामा थी कहना, बच्चे कहाँ गए? तो केशव बोले, तेरे सर में गए बच्चे, देखती नहीं है कि अंडे टूट गए तो बच्चे कहाँ गए? जो उजला पानी वही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लेते हुए बोला, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फिर जो श्यामा थी उसने चिड़िया के अंडे के बारे में बताया कि चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो माँ गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो जो श्यामा थी उसे अब भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया और उसे ये लगा कि शायद अंडों को भैया ने इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। तो जो श्यामा थी उसने बोल दिया, हाँ भैया ने अंडों को छेड़ा था। और तो जो माँ थी उसने पूछा, क्यों रे? तो केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ था। तो फिर माँ कहती थी, तू वहां पहुंचा कैसे? तो फिर श्यामा
चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। तो केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी श्यामा? तुम्ही ने तो कहा था अम्मा। माँ ने फिर कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशर के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां से फिर ना दिखाई दी। तो जो माँ है वो, उन्होंने पूछा, तू वहां पर चढ़ा कैसे था? तो जो श्यामा थी उसने बोला, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े थे अम्मा जी। तो फिर केशव ने बोला, अच्छा तूने स्टूल को पकड़ा नहीं था? तो श्यामा बोले, अरे तुमने कहा था तो मैंने पकड़ दिया। तो माँ बोलेगी, तू इतना बड़ा होगा, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे छूने से वो गंदे हो जाते हैं, और फिर चिड़िया उन्हें कभी नहीं सहती। तो फिर श्यामा ने डरते डरते पूछ लिया, भाई अम्मा जी, तो ये अंडे चिड़िया ने गिरा? तो माँ कहती, और चिड़िया करती ही क्या, केशव के सिर में इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो केशव दुखी हो गया और रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो खाली उन्हें गद्दियों पे रखा था। तो अम्मा जी हंस पड़ी। लेकिन जो केशव था उसको सच में बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। कई दिनों तक उसको अफसोस होता रहा कि उसको अंडों की हिफाजत करने के बजाय उसने सत्यानाशी कर डाला, और इसको याद करते करते वो कभी रोने लगता। और फिर जो 2 चिड़िया थी वो यहाँ पर कभी नहीं दिखाई दी। तो जो हमारी कहानी थी नादान दोस्त, ये हमारी खत्म हो चुकी है। इसके जो लेखक थे वो थे प्रेमचंद। और जो इस कहानी का जो प्रश्न अभ्यास है वो हम लोग करेंगे किसी और वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।